श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है आपके व्यापार वृद्धि और आपकी दुकान नहीं चल रही है उसके प्रसंग में। मित्रों, दुकान नहीं चल रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमारे व्यापार में घाटा हो रहा है, लोग कस्टमर कम आ रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास फ़ोन आते हैं और मैसेज तो बराबर आते रहते हैं। तो सभी लोगों ने हमसे पूछा महाराज इसका कोई उपाय बताइए। देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप YouTube पे देखेंगे तो इस तरह के बहुत ढेर सारे उपाय पड़े हुए होंगे कि ये टोना टोटका कर लो, वो टोना टोटका कर लो। तो इन टोना टोटका होने से होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने जो व्यापार शुरू किया वो व्यापार आपने कहाँ शुरू किया, उस स्थान का चुनाव आपने कैसा किया, पहली बात इसको देखिए। दूसरी चीज़ कि आप जिस क्षेत्र में गए, जिस बिजनेस का आपने चुनाव किया, क्या वो आपके हिसाब से सही है, क्या आपकी कुंडली के हिसाब से सही है या नहीं सही है। दूसरा चीज़ हम उसमें देखते हैं कि आपने दुकान का नाम क्या रखा है। कभी कभी ऐसा तो सब कुछ होता है, लेकिन दुकान का जो नाम का जो चयन आप लोग करते हैं वो चयन ही खराब हो जाता है। तो नाम का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आप जो दुकान लिए हैं वो दुकान किस स्थान पे है। अगर आपकी मान कपड़े की दुकान है और आपने सब्जी मंडी में जाकर कहीं कपड़े दुकान खोल दिया तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, ठीक है। तो जहाँ जिस चीज़ की मार्केट होती है वो दुकान वहीं पर खोलना चाहिए। सर्वप्रथम तो आप लोग इसको समझ लीजिए, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। दूसरी चीज़, कुछ लोगों की जो दुकान है वो बेसमेंट में है, तो बेसमेंट में जो दुकान होती हैं वो अच्छा नहीं मानी जाती, क्योंकि वहाँ हमेशा नेगेटिव ऊर्जाएँ रहती हैं। लेकिन फिर भी इसकी मान लीजिए बेसमेंट में दुकान है तो उसका भी उपाय किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा तमाम उपाय दिया गया है। तो सर्वप्रथम व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको कुछ मंत्र बताएं, कुछ उपाय बताएं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपका जो प्रतिष्ठान है उसका बोर्ड कहाँ लगा हुआ है। मान लीजिए आपकी दुकान है और आपकी दुकान मान लीजिए नीचे है, तो बेसमेंट में है, तो आप क्या करिए कि बोर्ड भी लगाइए। बोर्ड कहाँ लगाइए, रोड के लेवल पर लगाइए, एक बोर्ड वहाँ लगाइए। कम से कम देखिए, जब तक कस्टमर आपकी दुकान नहीं जानेगा तब तक कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं पहुँचेगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसलिए बोर्ड ऐसा जगह लगाइए कि जहाँ कस्टमर आपकी बोर्ड को देख सकें। दूसरा चीज़ आप क्या करिए, अपने प्रोडक्ट को आप फिर इस पर फ्लिपकार्ट पर है, अमेजॉन है, मिंत्रा है, इत्यादि पर भी आप लिस्टेड कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने माल को बेच सकते हैं। उसके बाद आप प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। बिना प्रचार प्रसार किए तो कहीं कुछ भी नहीं होना है। प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके पास यूट्यूब के भी माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर तमाम प्लेटफॉर्म हैं। आप इस पर जो है प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, कस्टमर जब तक जानेगा नहीं तब तक आपकी दुकान पे नहीं आएगा। एक दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जिस चीज़ की दुकान खोली क्या वो यूनिक है, या अगर यूनिक नहीं है तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा होना चाहिए और उसका जो दाम है वो भी रीजनल होना चाहिए, कम दाम होना चाहिए, तभी कस्टमर आपके यहाँ से लेगा। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को, जो पुराने कस्टमर हों, खासकर पुराने को टारगेट करिए, उनको ऑफ़र देते रहिए। बीच बीच में उनको आप मैसेज करते रहिए कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट लेने से ये ऑफ़र है, या इतने का सामान लेने पर इतने % डिस्काउंट है। तो देखिए क्या होता है कि जो पुराने कस्टमर होते हैं वही नए कस्टमर को आपके पास लेके आते हैं। लेकिन दुकानदार लोग भाई क्या करते हैं कि जो पुराने कस्टमर हैं उनको अनदेखा कर देते हैं
और जो नए कस्टमर्स आते हैं उनसे ज़्यादा संबंध बनाए रखते हैं। ठीक है, संबंध बनाना ही चाहिए, लेकिन अपने पुराने कस्टमर को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुराने कस्टमर ही बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देते हैं, आप उनसे फीडबैक लेते रहिए बीच बीच में कि हाँ सर, आपने जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ से ले गए हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, उसमें कोई शिकायत तो नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा कि कस्टमर भी आपको तहरीर देगा कि भाई देखो, अगले ने हमको व्हाट्सअप किया, फ़ोन किया या मैसेज किया, जो हम सामान लेंगे उसके बारे में ये फीडबैक दे रहा है। तो कस्टमर आपसे बहुत अच्छे से आपके टच में रहेगा वो, और आप दोनों का संबंध बहुत अच्छा चलेगा। कभी भी वो कस्टमर को सामान लेना होगा तो पहले वो आपकी ही दुकान पे जाएगा। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात ही है, जैसे आप एज ए कस्टमर आप किसी शॉप पर गए, कोई सामान लेने गए, मान लीजिए आपको नहीं पसंद आया या आपने लिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ समस्याएं आ गई, तो आप भी कस्टमर बन कर के एक दुकानदार से जो चाहते हैं कि ये हमको सर्विस मिले, ये हमको फैसिलिटीज़ मिले, तो वो चीज़ों को भी आपको लागू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ बताऊँ, इससे मॉल में हो गया या आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सामान वहाँ से आया, नहीं पसंद आया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उन्होंने पैसा वापस कर दिया। तो ये चीज़ आप अपने अंदर भी रखिए कि आपकी दुकान है, प्रतिष्ठान है, जो भी कुछ भी है, अगर कस्टमर आपके यहाँ सामान ले गया, उसको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो गई, वो आपकी दुकान पे आता है रिप्लेस करने के लिए। अगर रिप्लेस करने पर भी उसको अच्छा सामान नहीं दिखता, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप लिखवा दीजिए या खुद ही बोल दीजिए कि सर अगर आपको नहीं पसंद आया तो हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटीज़ है कि हम आपको पूरा पैसा वापस कर देंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा कस्टमर से कि भाई देखो ये दुकानदार कितना अच्छा है, इसके यहाँ से हम सामान ले गए, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, पसंद नहीं आया या शिकायत आ गई, अब दूसरा इनके पास प्रोडक्ट भी नहीं मान लीजिए, या हमारे लेने का मन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पैसा हमको वापस मिल गया। तो फिर कभी वो जब उसको सामान लेना रहेगा तो वो आप की ही दुकान पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि हम इसके यहाँ सामान लिए और अगर वापस भी करना तो हमको चाहे सामान दूसरा मिल जाएगा, नहीं हमको सामान लेना हमको पैसे भी मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा आपका बिजनेस चलेगा, हर 100% चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कस्टमर से हमेशा आप फीडबैक लेते रहिए, जैसे और लोग लेते हैं। फीडबैक लेने से क्या होता है कि दुकानदार और कस्टमर एक दूसरे के टच में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, और इसके अलावा जो मैंने आपसे बताया वो ये है कि प्रचार प्रसार। देखिए, प्रचार प्रसार रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, हम लोग कोलगेट मंजन करते हैं, पेप्सोडेंट मंजन करते हैं, या जो भी पार्ले बिस्कुट खाते हैं। देखिए, ऐसा कौन है पूरे भारतवर्ष में जो इस ब्रांड का नाम ना जानता हो? जानते हैं सभी लोग, ऑलमोस्ट लगभग जानते हैं। लेकिन फिर भी कंपनियां यूट्यूब पर, इंस्टा पर या फेसबुक पर या टीवी पर आप देखिए अपना ये विज्ञापन देती रहती हैं। विज्ञापन देने का बस एक ही मतलब होता है कि कस्टमर के दिमाग में चीज़ को फीड कर देना कि ये प्रोडक्ट है, इस नाम का ये प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से जब आप अपने दुकान का, अपने प्रतिष्ठान का, अपने प्रोडक्ट का जब आप बार बार ऐड करेंगे, लोगों के पास आपका ऐड जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सामान लेना रहेगा तो आदमी पहले आपकी ही दुकान पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसके दुकान में आपका दुकान का नाम उसके फीड हो गया है। इस पर भी से ध्यान देना है। अब आपको एक छोटा सा हम उपाय बताते हैं। उपाय ये है कि जब आप दुकान के अंदर जब आप प्रविष्ट होते हैं, ताला खोलते ही समय श्री गणेशाय नमः, क्योंकि आप शुरुआत करने जा रहे हैं। ताला खोल गए कि तो ताला खोलिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद ताला खोलने के बाद जब आप साफ सफाई कर लीजिए, करने के बाद अपने दुकान में गंगा जल रखे रहिए। जहां आपने भगवान की तस्वीर रखी है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी है, वहां पर एक श्रीयंत्र भी आप रखिए। पूरब दिशा उसका निर्धारण करिए और वहां पर
धूप अगरबत्ती भी दिखाइए, गंगा जल से पूरी दुकान में छिड़काव कीजिए। और जब गंगा जल छिड़काव कर रहे हैं तो एक माँ लक्ष्मी का हम आपको मंत्र बता दे रहे हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो मंत्र मैं लिख दूंगा, आप उसको पढ़िए। क्या पढ़िए? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से ये मंत्र पढ़ के पूरे जगह पूरी दुकान में गंगा जी छिड़कते रहिए। और यदि आप ये मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो एक मंत्र और है, उसको भी सुन लीजिए। ओम श्रीं 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ओम श्रीं 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ये मंत्र है। ये दो मंत्र हैं, दोनों मंत्र चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो एक मंत्र से ही काम चल जाएगा। और इसको प्रतिदिन गंगा जल छिड़कते हुए ये मंत्र आप बोलेंगे, निश्चित है इससे आपके दुकान चलने लगेगी, आपके दुकान में कस्टमर आने लगेंगे, दो राय नहीं है। लेकिन जब आपके कस्टमर आपकी दुकान पे आवें तो आप उनका मुस्कुरा कर स्वागत कीजिए और उनसे प्यार से पूछिए क्या सामान लेते हैं। वो कस्टमर आपसे पूरा दुकान भी कहते हैं भाई का ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ। आपका काम है दिखाना, नहीं अगर वो ले रहा है कस्टमर तो कोई बात नहीं। ये मत सोचिए कि इसने ये कस्टमर आया इतना सामान उल्टवाया इतना सामान निकलवा लिया लेकिन लिया कुछ नहीं। आपका काम वही है दिखाना, आपको धैर्य रखना है। क्यों? क्योंकि आप दुकानदार हैं। अब दुकानदार के अंदर जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक वो सक्सेस नहीं होगा। और साथ ही साथ जो मैंने बोला कि प्रचार प्रसार, जब तक कस्टमर आपकी दुकान नहीं जानेगा, जब तक कस्टमर ये नहीं जानेगा कि आपकी दुकान पे क्या मिलता है, तब तक कस्टमर नहीं जाएगा। तीसरी चीज़, आपका दुकान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर उसकी मार्केट हो। पता चला कि ऐसी जगह आप दुकान ले लीजिए, मान लीजिए कपड़े की दुकान हम आपको बतावें कि वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, किराना दुकान है मान लीजिए, या लोहा लकड़ की दुकान है, गैस वेल्डिंग की दुकान है। अब आप बीच में वहाँ पे कपड़े की दुकान डाल दिए तो भैया वहाँ दुकान आपकी नहीं चलने वाली है। हाँ, समय लगेगा, जब धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर देगा अगल बगल की मार्केट तो आपकी दुकान चलेगी। अब दुकान चलेगी एक ही शर्त पर कि आपका खूब प्रचार प्रसार हो। जैसे मैंने बताया ना, खूब प्रचार प्रसार हो, सारी रेंज आपके यहाँ अवेलेबल हो, पूरे मार्केट से सबसे सस्ता रेट आपका हो, तब आपकी दुकान चलेगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को भविष्य में और आगे बढ़िए इसकी शुभकामनाएं देते हुए कोटि कोटि नमन। भगवान श्री गणेश को नमन। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।